मछली पालन की कुछ अहम जानकारियां आज का वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आपसे। जब हम लोग आईएमसी का पालन के विषय में हमारे दिमाग में बात आता है तो आईएमसी का पालन के लिए हमको तालाब किस साइज का चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करने लगते हैं, छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे जगह में आईएमसी का पालन करने लगते हैं, और जब हम बड़े तालाब में आईएमसी का पालन करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है, और जब हम छोटे तालाब में कैटफिश श्रेणी की मछलियों का पालन करते हैं तो क्या बेनिफिट हम लोगों को मिलता है, जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल का नाम है फिश फार्मिंग एंड सीड्स। हमारा काम है आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल तक शेयर करने का। आप बड़े ही ध्यानपूर्वक से हमारे वीडियो को देखते हैं। दूसरा, हमारा मछली के बच्चे का भी काम होता है। कोलकाता निहाटी का हुआ जगह जहां हमारा मछली के बच्चे का काम होता है। मेरा नाम बबलू सिंह, हम एक्चुअली रहने वाले बिहार हाजीपुर के हैं, और ये जो एरिया देख रहे हैं हाजीपुर में ही अवस्थित यह एक 20 एकड़ वाला तालाब है, अपना ही तालाब है। इसमें बच्चे का स्टॉकिंग हो गया है। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जब भी आप आईएमसी का पालन के बारे में सोचें तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक बड़े आकार का तालाब हो। अब बड़ा आकार का तालाब से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपके पास भी 20 एकड़ का तालाब है तो ही आप आईएमसी का पालन करते हैं। आपके पास अगर ½ एकड़ का तालाब है तो भी आप आईएमसी का पालन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और जिनके पास इस तरह का 20 एकड़ का तालाब है तो उनके लिए तो फिर आईएमसी का पालन करना इतना आसान हो जाता है मित्रों कि फीडिंग के लिए बहुत उनको सोचना नहीं पड़ता है। अब देख सकते हैं तालाब के आसपास किस तरह का इसमें घास जमा है कि आप बड़े आकार के 10 एकड़ 20 एकड़ के तालाब में जब आप ग्रास कार्प के बच्चे डाल देते हैं तो फिर आपको ग्रास कार्प का तो ऐसे ही ग्रोथ बड़ा फास्ट होता है, और जब एरिया काफ़ी मिले और जो उनका प्रिय भोजन है ग्रास कार्प मछली का वह घास है, तो इस पोजीशन में आपको कुछ मेहनत करना ही नहीं है, सिर्फ बच्चे डाल लें। और अब हम आपको बताना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं कि बच्चे आपको डालने हैं तो बड़े तालाब में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि बड़े आकार वाले तालाब में बहुत सारे लोग स्पॉन डाल देते हैं, बहुत सारे लोग धानी डाल देते हैं, बहुत सारे लोग 1 इंची वाला फ्राई साइज का बच्चा या फिर 2 इंची वाला फ्राई साइज का बच्चा डाल देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि सर हमारा बच्चा तो गल गया, तालाब में है ही नहीं। बच्चे हम ही से मंगाते हैं और हम ही को शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा गल गया, तालाब में दिखाई ही नहीं देता है। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन हम बीच में देना चाह रहे हैं, मछली के किसी भी साइज के बच्चे चाहिए। आपको स्पॉन चाहिए, परंतु स्पॉन आप मंगाइएगा, हम भेजेंगे, लेकिन उसको पहले नर्सरी में डालिए। धाने भी हम भेज देंगे आपके लिए, लेकिन उसको भी आप नर्सरी में डालिए। 1 इंची वाले बच्चे हम आपके लिए भेजते हैं। अमूमन हम छोटे बच्चे ही ट्रेन में आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं। कोलकाता में निहाटी वह जगह है जहां हैचरी मौजूद है, वहीं पे पैक किया जाता है और वहां से हावड़ा रेलवे जंक्शन तक बच्चे को कार्टून में डाल करके ऑक्सीजन में पैक करा करके ट्रेन में डाल करके आपके नज़दीक में जो भी रेलवे जंक्शन होता है बड़ा वाला, वहां तक हम बच्चे भेजते हैं। परंतु ½ इंची के बच्चे, 1 इंची के बच्चे या फिर स्पॉन साइज के बच्चे आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है कि आप पहले नर्सरी में उसको डालिए, फिर बड़े आकार के तालाब में जब भी आपको डालना हो कम से कम 20 लाइन के बच्चे, इट मीन्स कि 50 ग्राम साइज का पुराना साल का बच्चा आपको डालना है। और जब आपके पास नर्सरी नहीं होता है तो आप बच्चे जब 50 ग्राम का खरीदते हैं, हम ही से खरीदते हैं, हम लोग भेजते हैं, 50 ग्राम साइज का भी बच्चा भेजते हैं, परंतु वहाँ आपका लागत काफ़ी आ जाता है। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको सफल मछली पालन करना है तो आपके पास एक नर्सरी तालाब होना ही चाहिए। नर्सरी तालाब होगा, हमसे आप भैया स्पॉन मंगा लीजिए ना, नर्सरी में उसको बड़ा कीजिए, नेक्स्ट कल्चर के लिए तैयार कीजिए। बड़े तालाब में आपको एकदम से स्पॉन नहीं डालना है, एकदम से ½ इंची का बच्चा नहीं डालना है, एकदम से फ्राई साइज वाला भी बच्चा नहीं डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करेंगे कि 1 अंगुली वाले, जिसको हिंदी में अंगुलिकाएँ बोलते हैं,
इंग्लिश में उसको फिंगर साइज के बच्चे बोलते हैं, इसको ही अपने तालाब में डालना है। दूसरी गलतियां जब आप आईएमसी का पालन करते हैं, एक तो छोटे एरिया में आप छोटे छोटे साइज के बच्चे डाल देते हैं, यह सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। दूसरा कि डेंसिटी का आप तो एकदम ख्याल ही नहीं रखते हैं। आपको हर समय तालाब में जो भी बच्चे डालने हैं उसका डेंसिटी का आपको ख्याल रखना ही रखना है। जब आप डेंसिटी का ख्याल नहीं रखते हैं, अब 1 एकड़ का तालाब है, अगर हम बात करते हैं फिंगर साइज के बच्चे डालने के लिए, या फिर 50 ग्राम साइज के बच्चे डालने के लिए, या फिर 100 ग्राम वाले स्टैंडर्ड साइज वाले बच्चे डालने के लिए, तो क्या डेंसिटी होना चाहिए। अब हमारे बिहार वाले मछली पालक ऐसे हैं, 95% या यूँ कहें यूपी वाले भी, झारखंड वाले भी, इनको पता नहीं है कि 1 एकड़ में आखिर ज़मीन कितना आता है। बहुत सारे लोग एकड़ जानते ही नहीं है, उनके यहाँ बीघा चलता है, कट्ठा बिहार में चलता है, यूपी में बिस्सा चलता है, हरियाणा वगैरह में या फिर पश्चिमी यूपी एरिया में मंडा चलता है। तो उनको पता ही नहीं है कि 1 एकड़ के तालाब में आखिर स्क्वायर फीट कितना होता है। उसके लिए आपको करना है कि जितना बड़ा आपका तालाब है, आप हमको बताते हैं कि हमारा 20 कट्ठा का तालाब है या 20 बिस्सा का तालाब है, हमको समझ में आता नहीं है भाई, क्योंकि हर एरिया में कट्ठे का साइज अलग हो सकता है, बीघे का साइज अलग हो सकता है, एरिया वाइज बिस्से का साइज अलग हो सकता है। आपको क्या करना है कि एक टेप लेना है नापने के लिए, उसको जितना लंबाई है और जितना चौड़ाई है दोनों को आप मापेंगे, उसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर फीट निकालना है। जितना स्क्वायर फीट है 1 एकड़ के तालाब का मतलब है 44,000 स्क्वायर फीट। अब आपको यह देखना है कि आपका तालाब कितने स्क्वायर फीट का है। 1 एकड़ का मतलब है कि 44,000 स्क्वायर फीट, इसमें मात्र आपको 5,000 बच्चे डालने हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम के, या फिर फिंगर साइज से थोड़ा सा बच्चा, बड़ा बच्चा, अंगुलिकाएं जिसको बोलते हैं, 5,000 ही डालना है। अब आपको भैया पता रहता नहीं है कि आपका तालाब का आकार कितना है, जहाँ से आप बच्चे मंगाने जाते हैं वहाँ अगर आपको 5,000 बच्चे डालने हैं, आपके तालाब का कैपेसिटी 5,000 डेंसिटी रखने का है, और वहाँ जहाँ आप खरीदने जाते हैं तो उनको तो पैसा चाहिए आपसे, उनको तो आपसे पैसा चाहिए। तो क्या करते हैं ना कि वो 25,000 बच्चे आपसे डलवा लेते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि बच्चे का पैसा तो एक बार आपको लग गया और आपको भी पता नहीं रहता है। आपको लगता है कि शायद हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा डाल देंगे तालाब में उतना हमको ज़्यादा फायदा होने वाला है। ऐसा होता नहीं है। जब आप ज़्यादा बच्चे डाल देंगे अपने तालाब में फिर आपको फायदा ही नहीं होगा। तो मछली पालन में इसीलिए तो बिहार वाले हर समय बताते हैं कि हमको नुकसान होते जा रहा है। दूसरा, छोटे तालाब में जब आप ज़्यादा बच्चा डाल देंगे आपको अमोनिया का उसमें दिक्कत होने लगेगा, फीडिंग कम कराएंगे, आपको बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। और हम एक चीज़ और बीच में जानकारी देना चाहते हैं, जैसे दवा का प्रयोग करना पड़ेगा तो अपना दवा का भी काम होता भी उधर से। अब ये आप देख सकते हैं, ये मेडिसिन के नाम पर ये ग्रोथ वाली मेडिसिन है। अगर आपके पास एक बड़ा तालाब है या फिर एक छोटा ही तालाब है और आप अपने मछलियों का कम समय में बेहतर ग्रोथ लेना चाहते हैं तो ये हाइपर ग्रोथ नाम का बहुत ही फेमस दवा है, बहुत कारगर दवा है। ये आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए सर्वोत्तम मेडिसिन है। आप इसको सरसों की खली के साथ मिलाकर के छिड़काव इसका कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन पर नंबर देखेंगे और कॉल करेंगे तो आप कॉल करके इसको मंगवा सकते हैं, है ना। और इसको सरसों की खली के साथ देना है। आपका तालाब कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप इस मेडिसिन का आपको प्रयोग करना है। अब जैसे ये हमारा 20 एकड़ का तालाब है, अभी लगभग 10 एकड़ एरिया में पानी फैला हुआ है। अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ बरसात का कमी है, पिछले सीजन में इसको सुखा लिया गया था, इसलिए हम लोग का बोरिंग से समरसेबल पंप सेट से भी इसमें पानी चल रहा है और बरसात का भी सीजन है। तो 10 एकड़ में हम लोग 10 किलो ये हाइपर ग्रोथ का रेगुलर छिड़काव करते हैं, क्योंकि मेडिसिन का हमारा खुद का काम होता है और तालाब का एरिया ज़्यादा है, हमको इसमें से प्रोडक्शन भी बेहतर निकालना है। क्योंकि इसको लीज में लेने में हमारा पेमेंट भी बहुत अच्छा खासा लगा है, तो सिर्फ हम लीज का पेमेंट दे दें और उसमें ये मेडिसिन वगैरह सरसों की खली वगैरह का प्रयोग नहीं करें तो हमारा लीज का पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप भी हो सकता है, अगर आपके पास अपना तालाब है
लीज का पेमेंट नहीं देने का टेंशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप भी सरकारी तालाब हो या फिर प्राइवेट से आप लीज बनवाए हुए हैं, प्राइवेट से जब आप लीज लेते हैं तब तो बहुत बहुत पैसा आपको लगता ही है, और लीज का पैसा आपका बर्बाद जा रहा है, मछली का प्रोडक्शन आप ले नहीं पा रहे हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि उचित समय पर उचित क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का आपको बच्चा डालना है और उचित समय पर उसको फीडिंग कराना है। अब आप देख सकते हैं कि हम ये बात बिहार वाले लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने सब्सक्राइबर बंधुओं से बताना चाह रहे हैं, यूपी वाले सब्सक्राइबर बंधुओं से, हमारे जो भी व्यूअर हैं उनसे बताना चाह रहे हैं कि आंध्रा का मछली, जब भी हम बार बार वीडियो में नाम लेते हैं आंध्रा वाले का, क्यों न ले क्यों नहीं, उनका काम ही इतना बेहतर है। और पश्चिम बंगाल वाले, अब पश्चिम बंगाल के मालदा एरिया जो है, बांग्लादेश से सड़ा हुआ एरिया, वहाँ इतना अच्छा लोग मछली का फार्मिंग करते हैं। वहाँ के लोग तो 250-250 ग्राम का रोहू मछली का बच्चा अपने तालाब में डालता है, कल्चर वाले तालाब में। पहले नर्सरी में वे 200 ग्राम 250 ग्राम का बच्चे को बड़ा कर लेते हैं, फिर कल्चर वाले तालाब में डालते हैं और 4 महीने में भैया निकाल लेते हैं और बंगाल से बिहार भेजते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेजते हैं, झारखंड में भेजते हैं, उड़ीसा में बड़ी मछलियों को भेज करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। उसी तरह से आंध्रा वाला आपके चौक चौराहे पर, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, रह रहे हैं, आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे मछली खरीदने के लिए, बर्फ वाली मछली आपको मिल ही जाएगी जो आंध्रा से आकर के आपके यहाँ बिक रही है। तो आप थोड़ा सा उनसे सीखने का प्रयास करिए, आंध्रा वाले से सीखिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ का मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, सिर्फ हमारा सिस्टम, बिहार वाले का सिस्टम, यूपी वाले, झारखंड वाले का सिस्टम से अलग तरीके से वे लोग पालन करते हैं और फीडिंग के नाम पर अच्छा खासा फीडिंग कराते हैं। और आईएमसी का जब हम फीडिंग का बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल दाना ही आपको आईएमसी को देना है, ऐसा नहीं है। कमर्शियल दाना ज़्यादा बेहतर होता है कैटफिश के लिए, जो लोग पंगास का पालन कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग रूपचंदा का पालन कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग सिंघी मांगूर का पालन कर रहे हैं उनके लिए। तो हम बताना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं हो, आप बच्चे का साइज पर ध्यान देंगे, बच्चे का क्वालिटी पर ध्यान देंगे, और जो भी फीडिंग कराएंगे भैया, कोई भी वीडियो जो भी देख रहा है, आप इसको 1 किलो अवश्य मंगवाइए। ऐसे इसका ऑफर चल रहा है हमारा, 3 किलो मंगवाइएगा तो 1 किलो हम लोग फ्री में भेज देते हैं। बाय 3 and get 1 more फ्री का ऑफर है, और इसलिए हम लोग ज़्यादा पैसा आपसे नहीं कमाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हर किसान के पास हमारा यह प्रोडक्ट पहुंचे और उनकी मछलियों का ग्रोथ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनका 1 एकड़ का तालाब है या फिर ½ एकड़ का तालाब है, वे 1 डब्बा हमसे मंगवा लेंगे और फिर जाल चलवा करके देखेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 किलो मंगवा करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको दिखाई नहीं देगा। जिस तरह से आप मछलियों को भोजन रेगुलर देना है, उस तरह से 4 महीना 6 महीना इसका प्रयोग आप करेंगे, तब जा कर के आपको फ़ायदा अवश्य दिखाई देगा। जिन बंधु को, जिन सब्सक्राइबर को, हमारे व्यूअर को ये प्रोडक्ट मंगवाना है, या फिर मछली का, किसी भी मछली का, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि कौन कौन सी मछलियाँ आपके पास मिलती है। अगर दोस्तों सीजन रहता है ना, तो सारे मछली के बच्चे हम लोग आपके लिए भेजते हैं। हमारे पास सारा मछली का बच्चा उपलब्ध होता है। और वीडियो पर मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।